मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फ्रैक्शंस। तो क्लास थर्ड में भी हमने फ्रैक्शन करा था और क्लास थर्ड में हमें बहुत मजा भी आया था फ्रैक्शंस करने में, क्योंकि हमने केक खाया था। याद है आपको किसी को कि हमने केक कटिंग करी थी और मैंने आपको केक खिलाया था फ्रैक्शंस के लिए। आज भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब, सबसे पहले तो आप मतलब समझिए फ्रैक्शन का होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल। किसी होल का, किसी पूरे हिस्से का पार्ट, वो उसका फ्रैक्शन होता है। तो चलिए समझते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई फ्रैक्शन आया कहां से। फ्रैक्शन आया आपके भाई बहनों से। आपके भाई बहनों से नहीं समझ पाया कैसे? तो मैं आपको समझाती हूँ। भाई जब आप अकेले थे तो मम्मा ने आपको एक पूरा का पूरा केक दिया, एक केक का पीस लाए छोटा सा, और मम्मा ने पूरा का पूरा केक का पीस आपको दिया जब आप अकेले थे। फिर आइए आपका भाई या बहन, ठीक है, और उसने, मम्मा ने क्या किया, आपकी मदर ने उस केक को दो हिस्सों में बांट दिया, दो इक्वल हिस्से कर दिए, उसको हाफ कर दिया, ठीक है। एंड उसमें से आपको एक पार्ट दिया, मतलब कि 1 पार्ट दिया आउट ऑफ 2, दो हिस्से करे थे क्योंकि। फिर क्या हुआ, छुट्टियां चल रही थी तो आपके जो कजन्स हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, वो भी आपके घर आए। तो आपके पास 3 कजन या आपके 3 फ्रेंड आपको मिला के 3 लोग बन गए घर में। तो मम्मा ने फिर 3 केक के 3 पीसेस करे और उसमें से आपको मिला, ठीक है। तो ये आपका बन गया। फिर क्या हुआ कि आपका एक फ्रेंड और आ गया, दूसरे गली में से, दूसरे उसमें से, घर से एक फ्रेंड और आ गया, और अब मम्मा को 4 आपके पीसेस करने पड़े। 4 पीसेस करें तो 4 पीसेस करते ही आपको मिला 1/4। अब आप इस शेडेड पोर्शन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या हो रहा है। एवरी टाइम somebody is getting added, what is happening to your piece? अगर ये सारे के सारे केक्स एक बराबर के हैं तो आपका पीस क्या होता जा रहा है? वो और छोटा 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 होता जा रहा है। तो 1 whole is always greater than the fraction. ये ग्रेटर का साइन होता है और ये एक ऐसा मगरमच्छ होता है जो हमेशा उसी चीज को खाता है जो कि बड़ी है। तो यहाँ पर 1/2 बड़ा है 1/3 से, मतलब कि अगर मैंने किसी भी चीज के, किसी भी केक, पाई, पेस्ट्री, कोई जो भी चीज आपको पसंद है, उसके 2 हिस्से करे और उसमें से एक दिया तो वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू उसी पाई के मैंने अगर 3 हिस्से करे और उनमें से एक आपको दिया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि 1 whole is always greater than the fractions. Fractions are a part of a whole, किसी होल का ही पार्ट है। एंड जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ पीसेस बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो ये तो थी कहानी फ्रैक्शंस की। अब फ्रैक्शन है क्या, इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, कोई
बात नहीं, बता देते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखिए, फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज n by d फॉर्म। n क्या है? न्यूमरेटर, और d क्या है? डिनोमिनेटर। मतलब कि ये जो मैंने लिखा था 1/3, उसमें ये था न्यूमरेटर और ये था डिनोमिनेटर। सॉरी, ये था डिनोमिनेटर। समझ गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कहानी? ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई कि भाई लिखते कैसे हैं। अब कुछ चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा आपको। हमने एक पीस के जब हिस्से करे थे, एक होल के जब हिस्से करे थे, तो आपको समझ में आया था। अब मान लो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पेन्स है, यहाँ पे मैंने एक बंच ऑफ पेन लिए हैं। काउंट कीजिए कितने पेन्स है मेरे पास। मेरे पास है 4 पेन्स। इन 4 में से 1 2 3 पेन्स ब्लू है, ठीक है, ये तीनों पेन ब्लू है, और एक पेन मेरा ब्लैक है। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूं आपसे, क्वेश्चन है मेरा कि आउट ऑफ 4 पेन्स मेरे पास, आउट ऑफ 4 पेन्स 3 आर ब्लू। तो व्हाट फ्रैक्शन आर ब्लू? तो कितना फ्रैक्शन ऑफ पेन ब्लू है? 3 आउट ऑफ 4। 3 आउट ऑफ 4 ये मेरा ब्लू का फ्रैक्शन है। आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे शेड करके या अलग करके कि मेरे 4 पेन में से 3 पेन ब्लू है। टोटल 4 पेन में से 3 पेन ब्लू है, तो 3 आउट ऑफ 4 ऐसे लिखेंगे। समझ गए? तो जैसे मान लो आप अपनी क्लास में काउंट करो कितने बच्चे हैं। ठीक है, मान लो आपकी क्लास में 13 बच्चे। अब काउंट करो कि कितनी गर्ल्स है। तो मान लो इसमें 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है। तो भाई बॉयज कितने हो गए आपके पास? अगर 5 गर्ल्स है तो 8 बॉयज हो गए। अब मैं पूछ रही हूं आपसे कि आपका फ्रैक्शन क्या है गर्ल्स का? तो 5/13 आपका फ्रैक्शन है गर्ल्स का, और 8/13 आपका फ्रैक्शन है बॉयज का। समझ गए? जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप में से जो चीज रिक्वायर्ड है वो ऊपर लिखते हैं, और जो चीज हमको टोटल दी हुई है वो नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। समझ गए? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इसको ढंग से अच्छे से लिख लेना, लर्न कर लेना, आगे तक के लिए याद रखना। ठीक है? तो जब पहला टॉपिक है हमारा, जो पहली चीज है हमारी, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नंबर 1, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट एज द नेम सजेस्ट, इक्वल। इक्विवेलेंट मींस इक्वल। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शंस जो होंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। मान लो एक पाई है, उसका हाफ हिस्सा आपको मिला। उसी पाई के आपने 4 हिस्से करे और 2 हिस्से खुद ले लिए। उसी पाई के आपने 6 हिस्से करे
और 3 हिस्से खुद ले लिए। तो ये 1/2 था, ये 2/4 था, ये 3/6 था। क्या आपने एक चीज नोटिस करी फिगर में से कि ये सारे के सारे केसेस में आपको पाई का पूरा आधा हिस्सा मिल रहा है, उस पाई का हाफ हिस्सा आपको मिल रहा है हर बार। तो इसका मतलब ये 1/2, ये 2/4, ये 3/6, ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एग्जांपल, 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगी 2/2 से, दोनों। अच्छा, याद रखना है इस चीज को हमेशा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना भाई बहन होते हैं। तो ये भाई बहन होते हैं तो क्या होता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं। तो जो भाई को मिलता है वो बहन को भी मिलता है ना? जो बड़े भैया को मिलेगा वो हमें भी मिलता है ना? क्योंकि मम्मी पापा क्या करते हैं, वो कभी भी वो नहीं करते हैं कि हमने सिर्फ भाई को देना है और या सिर्फ बहन को देना है, भाई को नहीं देना है। इस तरीके से नहीं करते हैं पेरेंट्स कभी। वो क्या करते हैं, वो दोनों को इक्वल देते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर लाइक भाई बहन। तो जो मल्टीप्लाई ऊपर से होगा वही मल्टीप्लाई नीचे से भी होगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया 2 1s 2, 2 2s 4, तो आपका 2/4 आ गया। फिर 1/2 को आपने मल्टीप्लाई किया 3/3 से, तो ऊपर 3 1s 3, 3 2s 6, 3/6 से ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये हमारा 3/6। तो ये सारे हमारे क्या बने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन के कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बना सकते हैं, क्योंकि वो उसके मल्टीपल्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बना सकते हैं। समझ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको कराने जा रही हूँ दैट इज चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि मैं चेक करती हूँ कि वेदर मेरा ये फ्रैक्शन जो मैंने निकाला है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। मान लो मेरे को चेक करना है 3/4 एंड 5/8 को। मान लो मुझे 3/4 और 5/8 इन दोनों को चेक करना है। इसको चेक करने के दो तरीके। सबसे पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आपने इसको ऐसे लिखना है 3/4 और यहाँ लिखना है 5/8, दोनों को साथ में लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, ठीक है। तो आपने मतलब 3 × 8 किया या फिर 4 × 5 किया। 8 3s 24 और 4 5s 20। अब आप मुझे बताओ 24 और 20 में से कौन सा बड़ा है? तो 24 बड़ा है 20 से। सो हम कह सकते हैं कि 3/4 बड़ा है 5/8 से। समझ गए आप? क्या था मेरा चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फर्स्ट तरीका क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको देखा कि वेदर दे आर कौन सा बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है वही मेरा बड़ा फ्रैक्शन बनेगा। इसमें ध्यान रखना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। दैट्स इट। ओके, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है बाय मेकिंग द बेसेस इक्वल। वही सेम नंबर लेते हैं, मैंने 3/4 एंड 5/8। 3/4
अब मैं 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को डिनोमिनेटर में 8 मिल जाए। 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 8 मिल जाए। 4 को 2 से करूंगी। 4 को किससे करूंगी? 2 से करूंगी। और 3 को भी फिर 2 से करूंगी, तो 6/8 है। और दूसरा नंबर मेरा 5/8 है। बच्चे याद रखना, ये जो हमारे एक केक है जिसके मैंने 8 पार्ट्स करे हैं, इन 8 पार्ट्स में से 1 2 3 4 5 6, किसी एक बच्चे को 6 पार्ट्स अगर मिले तो ज्यादा मिलेंगे, या उस बच्चे को 5 पार्ट्स अगर मिले तो ज्यादा मिलेंगे। ऑब्वियसली 6 पार्ट्स ज्यादा मिलेंगे, 6 पार्ट्स मेरे ज्यादा हैं। तो इसका मतलब कि 6/8 मेरा बड़ा है 5/8 से। तो मतलब 6/8 था क्या एक्चुअली? 3/4 बड़ा है 5/8 से। तो आप समझ गए ये कि कैसे आपने डिनोमिनेटर को सेम रखा है और उसके बाद जो है सेम बनाया डिनोमिनेटर को और उसके बाद कंपैरिजन किया है। क्योंकि जब दो चीजों के इक्वल हिस्से करे जाएंगे उसी में से तो देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एक चीज और समझ लीजिए बेटा, कि आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो फ्रैक्शन होता है उसमें जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर के, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे कि 3/5, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। याद कर लो इसको, ये सेकंड है आपका, सेकंड इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 5/3, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब समझाती हूं मैं आपको। इसका मतलब ये है कि भाई कोई एक फ्रैक्शन है, मैंने बोला कि एक केक के 3 हिस्से करो और उसमें से 5 मुझे दे दो, क्या मुझे मिल सकते हैं? उन 3 पार्ट्स में से 3 हिस्सों में से 5 हिस्से मुझे मिल सकते हैं? मुझे नहीं मिल सकते। मुझे एक दूसरा केक लाना पड़ेगा, वो तीनों के तीनों हिस्से मैं लूंगी, फिर दूसरे केक के भी 3 हिस्से करके उसमें से भी 2 हिस्से मैं लूंगी, तब मेरे पास ये फ्रैक्शन बनेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया, आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर समझ में आ गया। एक नेक्स्ट फ्रैक्शन है जो हम करने वाले हैं, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम हो मतलब कि भाई 2/8, 3/8, 5/8, 7/8 ये सबके सब क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इन सबके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, 8। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसके अंदर सारे डिनोमिनेटर्स हमारे क्या है? सेम। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या बनेंगे फिर? तो अनलाइक फ्रैक्शन बनेंगे हमारे जो वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है ना। तो नेक्स्ट टॉप जो ये 4 पॉइंट्स है, इसके अलावा मैं फिर बता रही हूँ आपको। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन हमारा है डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट।
जैसे कि 3/4 हो गया, 3/8 हो गया, 3/12 हो गया। इसमें सबके अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, चाहे न्यूमरेटर सेम ही क्यों ना हो, डिनोमिनेटर्स तो सबके अलग अलग है, इसीलिए ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अभी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, लाइक एंड अनलाइक ले लिया। अब मैं आपको कराती हूँ यूनिट फ्रैक्शन। एक आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन। तो अब जो यूनिट फ्रैक्शन है उसको ध्यान से देख लीजिए। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 होता है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर जो है हमेशा 1 रहेगा। न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, जैसे कि 1/8, 1/7, 1/6, 1/9, ये सब मेरे क्या बन गए, ये सब के सब मेरे यूनिट फ्रैक्शन बन गए। ठीक है, ये सब मेरे क्या बन गए, यूनिट फ्रैक्शन बन गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज योर 7th टाइप, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका एक्चुअली एक्सटेंशन है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक्सटेंशन है। कैसे? फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था, क्या होता है फ्रैक्शन में, मैंने बताया था आपको कि एक आपके पास ऐसी फॉर्म होती है जो कि किसी होल का पार्ट होती है। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको होता है। तो इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे को 5 पीसेस ऑफ केक चाहिए फ्रॉम 3। तो ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो वो बनता है मेरा 1 2/3। ये मेरा मिक्स फॉर्म। तो ये लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है होल इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पर होल पार्ट लिखा जाता है साइड में, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से। बहुत सारे मिक्स फॉर्म आप देख सकते हैं, जैसे कि 7 3/5, बोलने का तरीका भी ऐसे होता है 7 3/5। तो 7 इज द होल पार्ट एंड 3/5 इज द फ्रैक्शन पार्ट। मतलब कि आपके पास किसी भी चीज की 7 पूरी और जो 8वीं है उसके 5 हिस्से करे गए और उसमें से 3 हिस्से आपको मिले। तो ये इस मिक्स फ्रैक्शन की इंटरप्रिटेशन है। ये मिक्स फ्रैक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा है कि आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया तो काफी सारी कहानियां आगे जाके सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को ढंग से करिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। आप चाहे तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना, और अगर इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ गए तो चैप्टर तो फिर तो आ ही जाएगा। ठीक, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो भी चीजें हमने आज पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन करेंगे। तैयार रहिएगा आप लोग। तो मिलते हैं, बाय बाय।